गाइस हमने रूम में चेक इन कर लिया है। धक्का देके निकाल दिया बाहर। अपने दुपट्टे को भी फाड़ लिया है। ये तो भाई सुबह से भी ज्यादा सुंदरी लग रही है अभी। चलो चलते हैं। हम बैठ बन के जा कहाँ रहे हैं? शॉपिंग करने हैं। और गाइस हम लोग गेट पे आए हुए हैं। दाल बाटी चूरमा आ गया है। हेलो गाइस, तो हम लोग शाम में रेडी हो गए हैं। अब हम लोग ये तो भाई सुबह से भी ज्यादा सुंदरी लग रही है अभी। चलो चलते हैं। आउटफिट का पता ही नहीं है क्या ही लिख रही हूँ मेरे को खुद नहीं। हो गया फिट चेक? चले हम लोग, बताइए। चलिए ना। आ जाइए जल्दी से। जल्दी जल्दी आइए। एक्सप्लोर। हम बैठ बन के जा कहाँ रहे हैं? शॉपिंग करने हैं। और गाइस हम लोग गेट पे आए हुए हैं। ये देखो गाइस, अभी हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए हैं। कितने सुंदर है भाई। तो गेट के आगे से जो भी मार्केट स्टार्ट होती है वहाँ से हम लोगों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी भीड़ बढ़ती जा रही थी क्योंकि फर्स्ट डे तो उतना भीड़ नहीं था, पर सेकंड डे उससे भी ज़्यादा होने वाला था, मुझे लग रहा था। जो कि मार्केट में ये जो भी भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह थी और फोटोज़ वगैरह, रिंग्स और चूड़ियों का कलेक्शन, यही सब था। जो कि अपन को कुछ भी लेना नहीं था हम लोगों को उससे। बस स्वाति ने एक मूर्ति ली थी श्याम जी की, बाकी कुछ नहीं लिया। फिर जाएंगे गाइस, मेरी आवाज बन के तर जाएंगे। तो फागुन के वही स्पेशल मेले में हम लोगों ने एंट्री कर ली थी। वहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थे और शॉप्स वगैरह थी। तो बस हमने एक्सप्लोर किया था, कोई भी झूला वगैरह झूला नहीं था। और जो नहीं खेलना, धन्यवाद, हमें अपनी किस्मत पे बहुत भरोसा है। मेरा तो सब वही चला जाएगा। देखो क्या है, एक तो लो, भाई धन्यवाद। मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मुझे पूरा भरोसा है अपनी किस्मत से, इसलिए धन्यवाद। वो भी है ज्वेलरी। ये भाई लड़की ज्वेलरी देख के भाग खड़ी होती है। जैसे इसने ज्वेलरी देखी, ज्वेलरी की तरफ भाग खड़ी हुई और ये ज्वेलरी देखने चली गई थी। बाकी नॉर्मल थी। दिल्ली में तो हम लोगों को ये सब चीज़ें मिल ही जाती है, तो उतना कुछ स्पेशल लगा नहीं, तो मैंने तो नहीं लिया, बट इसने लिया था कुछ चीज़ें, कुछ क्लचर वगैरह, रबर बैंड। और हमारे यहाँ दिल्ली में तो सब कुछ मिल ही जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ही फालतू में अपना बोझ बढ़ाना है वहाँ से लाके चीज़ों को। तो मैंने तो नहीं लिया, बट इसने क्लचर वगैरह लिए हुए थे। वैसे इयरिंग्स तो बहुत ही अच्छे थे, कलेक्शन वगैरह भी बहुत अच्छा था, बट मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने क्योंकि सेम ही यहाँ पे मिल जाता है, तो फिर इसीलिए बस मैंने नहीं लिया। फिर ये सारी फोटोज़ वगैरह भी खींच रही थी क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था, इसको मौसी को भेज के देखना था कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसने कुछ ये एस्थेटिक वाले क्लचर भी लिए हुए थे। नॉर्मल मेला वैसे ही था जैसे हम लोग के घर में लगता है, जैसे कोई भी नॉर्मल मंदिरों में लगता है, वैसा ही मेला था, जिसका नाम बहुत ज़्यादा है फागुन मेला। तो वही फागुन मेला ही है, नॉर्मल मेले के ही तरह था। यहाँ पे वही जो शॉप्स मेले में होती हैं 10 रुपीज़ की सामानें और 20 रुपीज़ की, वैसे ही था। और ये क्लचर्स वगैरह भी थे और बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक कपड़े वगैरह, सैंडल्स, मोजरी, जूतियाँ, तो सारी चीज़ें थी। और बाकी घर का भी सारा सामान था, बट हमें उसमें से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने वहाँ पे नहीं लिया। फिर हम वापस मेन रोड पे आ गए थे और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। और सुबह जब हम लोग निकले भी थे ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जैसे दूसरे दिन से भीड़ बढ़ गई है। फिर हम वहाँ से भूख लग गई थी तो निकल आए थे। अब अभी हम आइसक्रीम खा रहे हैं और ये इधर डार्क चॉकलेट ली है। दिखाना सुबह से ज़्यादा सुंदरी लग रही है, बताना कमेंट करके इसको। ना सुबह भी सुंदरी लग रही थी वैसे तू। देखो
तो हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया भाई, दाल बाटी चूरमा। देखते हैं, खाते हैं। दाल बाटी चूरमा आ गया है। अब ये क्या है, ये चूरमा है लगता है ना, ये दाल। अब ये चटनी है। खाते कैसे? वहाँ पे जगह जगह पे दाल बाटी चूरमा लिखा था कि यहाँ पे फेमस है, तो हमने ट्राई करने के लिए ऐसे ऑर्डर कर दिया था। बट हमें खाना नहीं आता था, और हमने यूट्यूब पे भी सर्च करके देखा, पर मुझे तब भी समझ नहीं आया। और उसमें जो घी बोल रहे थे, देसी घी, वो पता नहीं कौन सा ऑयल था जिससे इतनी गंदी तबीयत खराब हुई ना भाई, जो अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हो पाई है। पता नहीं क्या ही था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत ही वाहियात था दाल बाटी चूरमा का। शायद आज के बाद तो मैं तो कभी नहीं खाने वाली। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा रहा। मे बी शायद मेरा एक्सपीरियंस खराब हो गया है, इसलिए मैं तो नहीं खाने वाली अब। तो हमने लिट्टी चोखा जो ट्राई किया है दिल्ली में, वो तो तब भी अच्छा होता है, पर राजस्थान में तो ये बहुत फेमस है, पर मुझे ऑनेस्टली नहीं सही लगा। शायद मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। बट इस बस ये लास्ट टाइम हंसी हुई थी, उसके बाद ही मेरी तबीयत जो ख़राब हुई ना भाई, फिर मुझे लग रहा था पता नहीं मैं यहाँ से वापस पहुँच भी पाऊँगी घर या नहीं। फिर उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, यहाँ से ख़त्म हो गया वीडियो। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय।